हेलो स्टूडेंट्स, आज के इंडियन ज्योग्राफी की इस लेक्चर के अंदर अपन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक अपन ने सिंधु सिस्टम के बारे में, गंगा सिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। और पूर्वी भारत की ये एक महत्वपूर्ण नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और भारत में जब ये असम में प्रवेश करती है अरुणाचल के बाद तो इसे दिहांग कहा जाता है। और इस नदी का जो उद्गम जो है दक्षिण पश्चिम तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल पर 5150 मीटर की ऊंचाई पर होता है। और जिस ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है, जहाँ से ओरिजिनेट करती है, उसे चामयुंगडोंग ग्लेशियर कहा जाता है। और ये नदी जो है एक बहुत बड़े, आप कह लीजिए दुनिया के सबसे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, एक द्वीप का निर्माण करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ये, उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। और इस द्वीप की जो इन द स्टेट ऑफ असम, इस द्वीप की जो लंबाई है वो 90 किलोमीटर है, चौड़ाई 20 किलोमीटर है और द टोटल एरिया इज 1250 स्क्वायर किलोमीटर्स। एक डिस्ट्रिक्ट है ये। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज, अभी मैंने कहा था, चामयुंडोंग ग्लेशियर में करती है और दक्षिण तिब्बत में 1290 किलोमीटर के प्रवाहित होने के बाद ये असम हिमालय को पार करती है। और नामचा जो पर्वत तक पूर्वी दिशा में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है। और आफ्टर रीचिंग नामचा पर्वत तक पहुंचने के बाद इट टेक्स ए यू टर्न। अभी आप मैप में देखेंगे, इट टेक्स ए यू टर्न, टोटली यू टर्न लेती है। और इस यू टर्न को जो है वो हेयर पिन टर्न कहा जाता है। हेयर पिन टर्न कहा जाता है। द एंटायर इंडिया वेस्ट इज संध्या टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। और वही है कि इसे दिहांग कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर इसे दिहांग कहेंगे। और ये एक बहुत बड़े खड्ड सिहांग गॉर्ज में से होती हुई और जो है वो भारत में प्रवेश करती है और इसे दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे दक्षिण पश्चिम की ओर असम घाटी में प्रवाहित हुई यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। स्टूडेंट्स, मैप में सांको नदी है। सांको जो है पूरा हिमालय के समानांतर बहती है पूर्व दिशा में। फिर एक यू टर्न अभी अपने पढ़ा, एक हेयर पिन यू टर्न का निर्माण करती है और ये अरुणाचल से फिर भारत में प्रवेश करती है। भारत में आने के बाद इसका दिबांग नाम हो जाता है इसका। फिर आगे इसके ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। इसमें महत्वपूर्ण है जमुना और बाद में मेघना, और ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रणाली है, ये एक प्रमुख, इसकी सहायक जो नदियां हैं उसमें मनास, मेटली, सुबनसिरी, लोहित आदि महत्वपूर्ण नदियां हैं। इनकी अनेक सहायक नदियों का प्रभाव विपरीत दिशा में भी होता है। तीस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी भाग से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। अभी सिक्किम के इस पार्ट से अपन देखते हैं मिलती है। तीस्ता नदी सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र की एक प्रमुख महत्वपूर्ण नदी है। और सिक्किम से तीस्ता, तीस्ता जाके वो आके ब्रह्मपुत्र में ही मिलती है। और इसकी जो महत्वपूर्ण नदियाँ अभी मैं ओपन देखा, मनास, मनास अपन ने कहा, लाहौटी जो है, ये महत्वपूर्ण कुछ नदियाँ हैं जो कि इसकी करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स नोट, द तीस्ता वाज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा प्रायर टू द फ्लड ऑफ 1787। मतलब 1787 से पहले ये गंगा की एक सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी थी। मगर 1787 में बाढ़ के कारण जो है, कहा था कि अपन ने पढ़ा है कि ये नदी भी अपना मार्ग बदलती है। और 1787 के बाद आफ्टर इज डाइवर्टेड इट्स कोर्स ईस्टवर्ड टू जॉइन दी ब्रह्मपुत्र। अब ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी हो गई है। सूरमा नदी मणिपुर के उत्तरी भाग से निकलकर सुरमा नदी मणिपुर के उत्तरी भाग से निकलकर अपने मार्ग में अनेक जलप्रपातों का निर्माण कर कछार जिले में पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। बंदरपुर पहुंचने के बाद सुरमा नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है और आगे बढ़ने पर दोनों शाखाएं जमुना में मिल जाती हैं। सुरमा नदी मणिपुर से और ये आगे जमुना में मिल जाती हैं। सुरमा नदी के सम्मिलन के स्थान पर नदी को मोहाना मोहाना कहा जाता है। अंतिम अवस्था में चांदीपुर के निकट पद्मा और जमुना नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। अपन ने देखा दोनों की दोनों नदियाँ, सारी नदियाँ इसमें, मेघना भी आएगी और जमुना भी आएंगी, इधर से पद्मा नदी भी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई जो है 885 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का कुल ग्रहण जो क्षेत्र है, जलग्रहण क्षेत्र है, वो 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र है 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है। तो
तिब्बत में जैसे अपन ने अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स कि तिब्बत में से सांगपो कहा जाता है, इसका मतलब होता है प्यूरीफायर। दूसरा चाइना में इसे यारलुंग जिंगो जिंगजिंग कहा जाता है। असम वैली के अंदर दिहांग कहा जाता है और सौंग कहा जाता है। और फिर ब्रह्म जब बांग्लादेश के आसपास जब ये प्रवेश करती है तो इसके ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं अलग अलग। उसमें जमुना है, पद्मा रिवर है और मेघना है, अभी मैप में अपन देखा था। और ये फिर जिसमें पद्मा और मेघना जो हैं ये फिर तीनों जो हैं ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण, गंगा जमुना गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जब अपन ने देखा था, धनसूरी एक महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अभी वही गंगा के देखा था, कुछ दाएं से मिलती है कुछ बाएं से मिलती है। इट्स ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इट राइजेज इन सी फ्रॉम द लीसंग पीक ऑफ नागालैंड। दूसरी महत्वपूर्ण नदी अपन मैप में अपन देखी थी, लोहित रिवर है, अपने मैप में देखा था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट रेसेस इन द ईस्टर्न तिब्बत रीजन। तीसरी है दिबांग रिवर। इट इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। जो अगली जो महत्वपूर्ण नदी है सुबानसिरी रिवर है। इट इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट राइजेज इन द तिब्बत रीजन इन द हिमालयाज। जो अगली है वो केम्यांग रिवर है। इट इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट राइजेज इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तवांग डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न हिमालय, दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, नियर टू द चाइना बॉर्डर। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है मनास रिवर। इट इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज़ ए ट्रांस बाउंड्री रिवर इन द हिमालयाज फुटहिल्स बिटवीन द सदर्न भूटान एंड द इंडिया। ये दोनों को एक सीमा पर बनाती है। फिर अगली महत्वपूर्ण जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है उसे सोनकोस रिवर है। इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज़ ए वही ट्रांसवर्ट बाउंड्री रिवर and it is flown through Bhutan, India, Bangladesh. It rises in the northern Bhutan region. And the Tista River, जो अपन ने मैप में देखा था सिक्किम के अंदर, it is a right bank tributary of the Brahmaputra River. The Tista rises from the Jimu Glacier of Kanchenjunga Massif in सिक्किम। ये जो है ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं और इनमें सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं ना। कुछ महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं इस नदी की जिसके कारण अपना ये अत्यधिक महत्व रखती है। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज ए लिटिल लॉन्गर देन द रिवर इंडस। इंडस से थोड़ी सी बड़ी है। इट फॉर्म्स ए स्पेक्युलर ग्रैंड कैनन। अपन ने कहा था ये लाइक द तिब्बत कैनन बड़े खड्ड का निर्माण करती है। फिजिकल ज्योग्राफी में अपने घाटियों में पढ़ा था, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी और कैनन, ये सारा उसमें पढ़ा हुआ है। The river is nearly 16 kilometer wide in Dibrugarh and forms many islands. The most important of which is अपन ने पढ़ा है Majuli Islands. Majuli is the world's largest riverine island and India's first island district. ये स्टूडेंट दोनों तरीके से क्वेश्चन बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है और ये जो है पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है जो आसाम के अंदर पड़ता है। The Brahmaputra has a braided channel. It carries a lot of silt and there is excessive meandering. अपन ने पढ़ा था कि अंतिम अवस्था के अंदर जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो नदी जो है वो मोड़ों का निर्माण करती है जिसे मेंडर्स कहा जाता है और इसी से फिर दोनों किनारों पर चापाघाट झीलों का भी निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र इज़ वेल नोन फॉर फ्लड्स। ये वर्षा ऋतु के अंदर पूरे असम के अंदर क्योंकि पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और इसका बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बहकर बहती है और इसके शिफ्टिंग एंड द बैंक्स ऑफ इरोजन अपनी शिफ्ट करने के कारण किनारों पर अपरदन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए अपने साथ ये अत्यधिक पदार्थ का प्रवाह करती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज। सारी की सारी जो सहायक नदियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और ढाल काफ़ी तेज है। आती आकर जब मिलती हैं तो काफ़ी तेज़ी से आकर मिलती हैं एंड ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द हैवी रेनफॉल इन द कैचमेंट एरिया। क्योंकि आपने पढ़ा है, आप नेक्स्ट आने वाले लेक्चर से पढ़ेंगे, भारत मानसून का जब विस्तार से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर जो है वर्षा की मात्रा जो है काफ़ी अधिक होती है। नाउ लास्ट में अपन देखेंगे द मेजर रिवर प्रोजेक्ट डैम एंड बैरेजेस एसोसिएटेड विद द ब्रह्मपुत्र काफ़ी बना हुए हैं और क्योंकि काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होती हैं, पहाड़ी भाग है तो बांध बनाना काफ़ी आसान है, प्रोजेक्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी आसान होता है। तो इन पर काफ़ी बने इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश
तवांग मैंने कहा था, तवांग हाइडल पावर बिल्कुल चाइना बॉर्डर के आसपास पड़ता है। सबनसरी, उसके बाद रंगा नडी, उसके बाद पाकी हाइडल पार्स, पैम्पूंग पंप एंड ड्रिंग रॉन्ग, उसके बाद अपर लोहित हाइडल पावर, डाम्बे हाइडल पावर, केमियंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, रंजीत हाइडल पावर, तीस्ता हाइडल पास इन द स्टेट ऑफ Assam, Kopli Hydel Power Project in the state of Meghalaya, New Uptara Hydel Power Project in the state of Nagaland, Dong Hydel Power Project in the state of Manipur, लोकटक बहुत बड़ी झील है, बहुत महत्वपूर्ण झील है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, और टामियामुख हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, टिबुई हाइडल पावर, टेराइल हाइडल पावर एंड दलेश्वरी हाइडल पास। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है परियोजनाएं हैं जो इस नदी पर बनती हैं, और पूरे भारत को इनसे काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है।